हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह के प्रश्न का उत्तर आपको कैसे देना है। ठीक है, तो सबसे पहले थंबनेल को देख लेते हैं। थंबनेल क्या कहता है, थंबनेल को देखिए। क्लास 10th ये साइंस है। ठीक है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। ठीक है, सबसे आसान भाषा में लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों है, केवल एक ही क्यों नहीं है। एक आंख अगर आपके पास केवल रहेगा तो आप मात्र 150 डिग्री तक का ही दृष्टि क्षेत्र होगा आपके पास, और 150 डिग्री तक ही आप देख पाएंगे। अगर हमारे पास दो आंख है तो इससे क्या होता है कि दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाता है और हम 180 डिग्री तक देख पाते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि हमारे पास दो दो नेत्र है। यहाँ पे इसका जवाब लिखा हुआ है, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि दो नेत्र द्वारा यह लगभग 180 डिग्री हो जाता है। दो नेत्रों से हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को देखा जा सकता है। अतः प्रकृति में दृष्टि के लिए नेत्र प्रदान किया गया है, यानी कि दो नेत्र भगवान दिए हैं इसीलिए। ठीक है, अगला प्रश्न का जवाब देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, हमारा नेत्र ऐसा भगवान बनाए हुए हैं कि जब हम दूर देखते हैं तो फोकस बड़ा हो जाता है, जब नजदीक देखते हैं तो फोकस कम जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, समंजन क्षमता यानी कि दूर को देखने पर जब फोकस बढ़ जाए और नजदीक को देखने पर फोकस कम जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं समंजन क्षमता। यही बात इसमें लिखा, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार एक निश्चित सीमा के अंदर परिवर्तित कर समायोजित कर सकता है। अभिनेत्र लेंस की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जब हम निकट की वस्तु को देखते हैं तो फोकस दूरी छोटा हो जाता है, जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बड़ी हो जाती है। यह जो समंजन क्षमता के कारण, यह समंजन क्षमता के कारण होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। अगला प्रश्न का जवाब देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, दृष्टि दोष क्या है। दृष्टि दोष क्या है, तो नेत्र में अपवर्तन दोष के कारण जो है आंख धुंधला हो जाती है। ठीक है, फोकस दूरी कम या बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं दृष्टि दोष। ठीक है, जो वस्तु साफ साफ दिखता है वो धुंधला दिखने लगता है तो हम कहते हैं कि आंख में क्या हो गया है, दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, दृष्टि दोष 5 तरह के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। ठीक है, उसके बाद होता है अबिंदुकता और उसके बाद होता है मोतियाबिंद। तो 5 तरह के दृष्टि दोष होता है। यहाँ पर देखिए इसी का जवाब इसमें लिखा हुआ है। कैसे, यहाँ पर बोलता है नेत्र लेंस में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। नेत्र में इस प्रकार के उत्पन्न दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष कै तरह के होता है, 5 तरह के। सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, क्या है, निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। उसके बाद क्या है, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। तीसरा क्या होता है, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। ठीक है, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता होता है तीसरा। चौथा होता है अबिंदुकता। ठीक है, चौथा अबिंदुकता होता है, अबिंदुकता। और पांचवा मोतियाबिंद हो जाएगा। ठीक है, मोतियाबिंद हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक है, मोतियाबिंद होता है। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उसको निकट का वस्तु साफ साफ दिखता है और दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है उसको दूर का वस्तु साफ साफ दिखता है लेकिन निकट का वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष में ना निकट की वस्तु साफ दिखता है ना दूर की वस्तु साफ दिखता है। और चौथा क्या है, अबिंदुकता। अबिंदुकता में ऊपर नीचे, ठीक है, जो 360 डिग्री तक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, मोतियाबिंद में अभिनेत्र लेंस खराब हो जाता है तो उसको मोतियाबिंद हो जाता है। इसी स्थिति में क्रिस्टलीय लेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 4, निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष अभी बताया हूं कि निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हो जाता है उसको निकट का वस्तु साफ साफ दिखता है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। इसका क्या कारण है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यही 2 कारण है। ठीक है, इसमें यही बात लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है लेकिन दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकती है। ठीक है, तो ये प्रश्न का जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए
अब दीर्घ दृष्टि दोष में से पीड़ित व्यक्ति को दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखता है लेकिन निकट रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखता। इस दोष का क्या कारण है? तो यहाँ पे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और दूसरा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब देखते हैं। यहाँ देखिए, जरा दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है उसको न तो निकट की वस्तु दिखता है और न ही दूर की वस्तु साफ साफ दिखता है। और इस स्थिति में जो डॉक्टर जो है हमको चश्मा देता है वो होता है द्विफोक्सी लेंस, इसमें लगा दिया जाता है। ठीक है, द्विफोक्सी लेंस लगा दिया जाता है। आगे देखते हैं, रात में तारे टिमटिमाने प्रतीत होते हैं, क्यों? ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं अस्थायी नहीं है जिसके कारण वायु का अपवर्तनांक परिवर्तित होता रहता है। जब तारे से आने वाली प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो बदलते वायुमंडल अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरणों के पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होते रहता है तथा आंखों में प्रवेश करने वाली तारों का प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती है जिसके कारण रात में तारे टिमटिमाते प्रतीत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न का जवाब देखते हैं। यहाँ देखिए 8, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में बट जाता है और इसी 7 रंग में बटने को, प्रकाश की किरण के 7 रंगों में बटने को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। इसलिए रेल के सिग्नल में जो है लाल रंग होता है। ठीक है, ताकि दिन में भी दिख जाए। ठीक है, विचलन की बात करूं तो विचलन सबसे ज्यादा बैगनी का होता है और सबसे कम लाल का होता है। ठीक है, तो यही लिखा है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरण ये है, इसका नाम प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म है, प्रिज्म से पास करता है तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैगनी में बट जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा, ये वर्णपट है। अगला प्रश्न का जवाब देखते हैं। यहाँ देखिए, कोई तारा अपने वास्तविक स्थिति से ऊंचाई पर प्रतीत होती है, क्यों? कोई तारा अपने वास्तविक स्थिति से ऊंचाई पर प्रतीत इसलिए होती है क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर जो है अपवर्तनांक, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए जब किसी तरह का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उस किरणों का क्रमिक अपवर्तन होता है, क्योंकि वायुमंडल में वायु का घनत्व ऊपर से पृथ्वी की ओर आने पर क्रमिक रूप से बढ़ता है और परिणाम स्वरूप यह अपवर्तित किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है। अतः तारों की आभासी स्थिति उस तरह की अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर प्रतीत होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे इस घनत्व बढ़ने के कारण क्या होता है, प्रकाश की किरण ऐसे आती है। ठीक है, और यहाँ पे अभिलंब की ओर, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पे आंख है ये, ठीक है, यहाँ पे ये आंख है, तो यहाँ पे इस तरह से आती है लेकिन ये इसका वास्तविक स्थिति लगता है कि यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये अभिलंब की ओर झुकने के कारण होता है, तो ये आभासी स्थिति है, इसलिए ये जो है थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए 10, टिंडल प्रभाव क्या है? किसी माध्यम के कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है जब धुएं से भरी किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना में प्रकाश परिकिरण कणों का दृश्य बना देता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने 10 प्रश्न लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।